Students, a very good morning to all of you. Welcome to your automotive class. In your communication skills, we are going to start a new session, that is writing skills, parts of speech. In this session, we will come to know about different parts of speech. We will come to know what is a sentence, how to make our sentences meaningful, where to use capital letters, where to use full stop, how and where to use the punctuation marks. ये सारी चीजें हम इस सेशन में पढ़ेंगे. Let's get started. Writing skills, parts of speech. When we talk or write in English, we use sentences to express ourselves. जब भी हम इंग्लिश में बात करें या इंग्लिश में कुछ लिखें तो हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं. सेंटेंसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी बात आगे पहुंचाने के लिए. हम सेंटेंस को क्लियरली हम सेंटेंस को बोलने चाहिए, क्लियरली हम सेंटेंस को लिखने चाहिए, उसका मीनिंग दूसरे तक अच्छे से पहुंचना चाहिए. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट थॉट. Sentence is formed by a group of words that communicates a complete meaning, a complete thought. जैसे सेंटेंस हमें कुछ बात आगे करनी है, हम उसको इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस लिखते हैं. उस सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जो वर्ड्स कंप्लीट कंबाइन होके एक कंप्लीट मीनिंग आगे तक पहुंचाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राजू गोज टू स्कूल. दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. इससे हमें एक कंप्लीट मीनिंग मिलता है कि राजू स्कूल गया. A group of words which does not make complete sense is known as a phrase. Example, Raju goes. इसी सेंटेंस में कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कंप्लीट सेंस नहीं होता है. जैसे इसी सेंटेंस में राजू गोज टू स्कूल, इसमें हम फ्रेज देखेंगे राजू गोज. राजू गया, कहाँ गया? इसके आगे एक इनकम्प्लीट सेंस है, कहाँ गया. सो ये राजू गोज एक फ्रेज बन जाता है. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, दैट मेक्स अ फ्रेज. अब सेंटेंस की क्या अपने ये नेसेसिटीज हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है? सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है एक फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट. ये हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो. सो हियर इट विल एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. It will start with a capital letter. This sentence will start with a capital letter and this is a question, so it will end with a question mark. दूसरा सेंटेंस है I completed it yesterday. ये एक नॉर्मल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस है. I completed it yesterday. इसमें हम फुल स्टॉप से एंड कर रहे हैं ये सेंटेंस. नेक्स्ट इज that is good. It's expressing something. यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड कर रहे हैं सेंटेंस, बिकॉज इट्स एक्सप्रेसिंग समथिंग. जहां पर भी हम अपनी ग्रीफ या अपनी एक्साइटमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं तब हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड करते हैं उस सेंटेंस को. सो दीज आर द डिफरेंट वेज हाउ टू राइट आवर सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल्स. वी ऑल नो दैट ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स. And we also know that at other points in a sentence we use capital letters. Sentence जब भी हम start करेंगे तो we will start with it with a capital letter. ये हमें पता है. और sentence के बीच में कुछ ऐसे words आते हैं जहाँ पर हमें एक starting में capital letter लगाना होता है. जैसे नाम, कोई नाम हम बीच में sentence में include करें तो वहाँ पे that name should start with a capital letter. या जैसे place कोई, तो ये पॉइंट्स हमें देखने हैं कि कहाँ पर सेंटेंस में बीच में कैपिटल लेटर यूज होता है. तो उसके लिए एक रूल है. इट्स इजी टू नो व्हाट टू कैपिटलाइज इफ यू रिमेम्बर द वर्ड मिंट्स. मिंट्स एक ऐसा वर्ड है जो यूज होता है. जब आप ये वर्ड याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको सेंटेंस के बीच में कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर्स लगाने हैं. मिंट्स इज अ सेट ऑफ सिंपल रूल्स दैट हेल्प यू कैपिटलाइज वर्ड्स करेक्टली. Each letter in the word mints refers to one capitalization rule as shown in table. इस टेबल में नीचे आपको रूल्स दिए गए हैं कि कहाँ पे आप सेंटेंस में कैपिटलाइजेशन यूज करेंगे, सेंटेंस के बीच में कहाँ पे कैपिटलाइजेशन रूल्स लगेंगे. उसके लिए आपको ये वर्ड मिंट्स याद रखना है. ये क्या आपको इंडिकेट करता है, इसकी क्या इंडिकेशन है वो आप देखिए. MINTS. इट्स M stands for months. इसके लिए रूल क्या है? कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन ऑल द नेम्स ऑफ मंथ्स. सेंटेंस के बीच में अगर आपने मंथ इंडिकेट किया तो उस मंथ का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटलाइज करना है.
फॉर एग्जाम्पल आई विल गो टू कॉलेज इन जून, मैं जून में अपना कॉलेज स्टार्ट करूंगा। तो जून यहाँ पे हमने एक मंथ यूज किया है और इसका स्टार्टिंग लेटर जे ये हमने कैपिटल यूज किया है इन बिटवीन द सेंटेंस। सो दिस इज फॉर एम। आई के लिए द लेटर, जब भी हम लेटर आई यूज करेंगे सेंटेंस में तो तब वहां पर वो आई हम स्मॉल में नहीं लिखते हैं, हम वो कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट्स बीइंग यूज्ड टू बिगिन अ वर्ड। जैसे आई प्ले टेनिस विद हिम एवरी डे, यहाँ पे हमने स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आई लगाया, यहाँ पर तो वैसे भी कैपिटल लगेगा। या कभी हम बीच में सेंटेंस के बीच में आई का इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यू एंड आई आर प्लेइंग, तो तब वहां पर हम आई कैपिटल लगा देंगे। नेक्स्ट इज एन, दिस इज फॉर नेम्स। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड डेज। जब भी हमें सेंटेंस के बीच में पीपल या प्लेसेस या डेज का नाम आए तो तब वहां पर हम वो कैपिटलाइज करते हैं वो वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल दिस ट्यूसडे विद्या विल बी इन राजस्थान। ट्यूसडे यहाँ पर डे का इंडिकेशन है, तो डे यहाँ ट्यूसडे हमने कैपिटल टी लिखा है। विद्या इज द नेम ऑफ अ पर्सन, वी कैपिटल। विल बी इन राजस्थान, राजस्थान इज द नेम ऑफ अ प्लेस, तो आर कैपिटल। सो ये सेंटेंस के बीच में हमने 3 कैपिटल लेटर्स लगा दिए हैं। दिस ट्यूसडे विद्या विल बी इन राजस्थान। नेक्स्ट इज टी, टाइटल्स। जब भी हमें टाइटल्स यूज होंगे सेंटेंस में, किसी का नाम यूज होगा, किसी का टाइटल यूज होगा, किसी बुक का टाइटल यूज होगा, तो तब वहां पर हम कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द टाइटल्स यूज्ड बिफोर पीपल्स नेम्स। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पटेल वर्क टुगेदर। यहाँ पे एस भी कैपिटल है, पी भी कैपिटल है, डी भी कैपिटल है, एम भी कैपिटल है, क्योंकि पटेल के सामने टाइटल यूज हुआ है मिस्टर पटेल। सो ये दोनों इसके कैपिटल हैं, एम बी एंड पी बी। नेक्स्ट इज एस। एस मीन स्टैंड्स फॉर स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस। स्टार्टिंग लेटर, जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो भी स्टार्टिंग लेटर है दैट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन एवरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल द कैट रैन आउट ऑफ द हाउस, तो यहाँ पे द का टी कैपिटल है बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस। So this is the basic rule where to use capital letters in between the sentences, and the rule for this is you have to remember the word mints, where M starts for months, I starts for the letter I, N starts for the names of people, place and days, T starts for the titles used to denote any person or any book, to refer for some title, and S starts for the starting letter of the sentences. तो जहाँ पे भी ये चीजें आएंगी in between the sentence or at the start of the sentence, so you have to use the capital letter at that time. This is a general rule how to capitalize your sentence letters. So this is all. Next हम इसमें punctuation marks पढ़ेंगे. So with this I wrap up. Thank you students.